तो ये बी फेस यहाँ आकर के वाई में टकरा जाएगा और वाई फेस जो है सो आर में टकरा जाएगा। तो ये तीनों फेस आपस में टकरा जाता है, इसके वजह से हो जाता है 440 लाइन। और आपके घर में जो भी टीवी हो, पंखा हो, वॉशिंग मशीन हो, गीजर हो, हीटर हो, एसी हो, कुछ भी हो, सब चीज आपका खराब हो जाता है, सब चीज उड़ जाता है। ये रीजन होता है। तो इससे बचने के लिए आप लोगों को एक चीज करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि 3 फेस लाइन में हाई वोल्टेज क्यों होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारे घर में टीवी, पंखा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, हीटर, गीजर, कोई भी चीज लगा होता है, बल्ब लगा होता है, उड़ जाता है या फिर फूक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है, और इतना एक बैग हाई वोल्टेज हमारे घर में क्यों आ जाता है, इसका क्या रीजन है, इसके बारे में मैंने सारा कुछ डायग्राम पे बना करके डिटेल्स में समझाया है, ताकि आप लोगों को अच्छे से डिटेल्स में क्लियर समझ में आए। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके का कंटेंट आप लोगों को हमेशा देखने को मिलती है और आने वाले समय में नई नई तरीके की जानकारी आपको हमेशा देखने को मिलती रहेगी। अगर दोस्तों आपके घर में सिंगल फेस लाइन सप्लाई है तो उस पर मैंने पिछली वीडियो बना रखा है, वो वीडियो देख लीजिएगा। आप लोगों का डाउट जो है सो वो भी क्लियर हो जाएगा कि आपके घर में अगर हाई वोल्टेज आ रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, अगर सिंगल फेस हाई वोल्टेज आ रहा है तो। और ये जो वीडियो है ये 3 फेस हाई वोल्टेज पर होने वाला है, तो ये वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, इससे पहले मैंने अपलोड किया है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं और आप लोगों को सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर देते हैं। 3 फेस में दोस्तों होता क्या है ना कि 3 फेस का जो मीटर होता है, यहाँ तो हमने एक फेस लिया और एक न्यूट्रल लिया, लेकिन 3 फेस में आपको जाएगा तीनों फेस आर, वाई और बी, और यहाँ न्यूट्रल। तीनों फेस आपके मीटर में जाता है और तीनों फेस सप्लाई जाता है। तो तीनों फेस आपको दे दिया जाता है, यहाँ से लेकर के न्यूट्रल जाता है और यहाँ से आपको आर मिल जाता है और यहाँ से आपको वाई मिल जाता है और यहाँ से आपको बी मिल जाता है। तीनों फेस आपको दिया जाता है। अब दोस्तों ये जो 3 फेस होता है ना, ये बहुत ही खतरनाक होता है। अब ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, गौर से आप लोग समझेंगे, देखेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये जो होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में एक एसी लगी हुई है, एक फ्रिज लगी हुई है, एक टीवी लगी हुई है, इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए। मैं आपको बल्ब के जरिए दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 बल्ब है, मान लीजिए 3 बल्ब में बना लेता हूँ, 2 3, ठीक है। और यहाँ से न्यूट्रल सबको मिल रहा है एक ही, इस तरीके से न्यूट्रल सबका एक ही होता है, 2-3 न्यूट्रल नहीं होता है। आप भले ही यहाँ पर से आप तीनों का अलग अलग ले जाए, लेकिन यहाँ से तो एक ही न्यूट्रल आ रहा है ना, सब में एक ही न्यूट्रल पहुंच रहा है। और यहाँ से आप लोगों को आर में अलग दे दिया जाता है और वाई में अलग और यहाँ बी में अलग, यानी कि तीनों फेस में बराबर लोड करने के लिए बांटा जाता है। 3 फेस का कनेक्शन ऐसा ही होता है, तो इस तरीके से बांटा जाता है। अब इसमें होता क्या है ना कि कभी मान लीजिए कि ये न्यूट्रल या फिर यहाँ से खराब हो गया तो सबके घर में प्रॉब्लम आ जाएगा। टोटल जितना भी इस गांव में है सबके घर में प्रॉब्लम आएगा। सिंगल फेस वाले का तो लाइट पंखा नहीं खराब होगा, लेकिन 3 फेस वाले का लाइट हो, पंखा हो या कोई भी चीज हो वो खराब हो सकता है। ठीक है, वो चीज आपको समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से, ठीक है, आपके ही घर में प्रॉब्लम है, तो आपके यहाँ जो यहाँ से न्यूट्रल जो आ रहा है, ठीक है, ये जो न्यूट्रल आ रहा है, हो सकता है कि ये न्यूट्रल यहीं से ब्रेक हो गया हो, टूट गया हो, या फिर गल गया हो, या फिर रास्ते से कहीं से, या फिर यहाँ से, या फिर आपका यहाँ से जो जा रहा है, यहाँ से बल्ब में भी जाने वाला जो है, यहाँ से भी आप लोगों का कट गया हो। न्यूट्रल कट जाने की वजह से इसमें क्या होता है ये आप लोग समझिए। ये न्यूट्रल मान लीजिए यहाँ से आपका कट गया, ठीक है, यहाँ से हो या यहाँ से, कहीं से भी कटे, न्यूट्रल तो आपका कट गया। अब फेस क्या होता है ना दोस्तों कि ये देखिए, यहाँ से फेस तो आ रहा है, यहाँ से फेस आ रहा है, यहाँ से फेस आ रहा है, लेकिन ये न्यूट्रल तीनों में कॉमन है। अब यहाँ से जैसे आर फेस आ रहा है, आर फेस यहाँ से फेस दिया, अब ये बल्ब लगा हुआ है तो इसको न्यूट्रल नहीं मिल रहा, तो इधर से ये ट्रांसफर कर देगा। जैसे बल्ब का जो किट वगैरह होता है वो पास कर देता है इधर न्यूट्रल की तरफ, जाने का ये रास्ता होता है, ये यहाँ से पास कर देगा और इस इधर भी आ जाएगा, यहीं तक आकर के खत्म हो जाएगा। इसको जाने का तो जमीन में रास्ता मिलेगा नहीं, और इधर भी यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ से वाई फेस आ रहा है, वाई फेस भी इस तरीके से आएगा और यहाँ टच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बी फेस भी आ रहा है, ये यहाँ आया, अब बी फेस भी यहाँ से आ करके इसको भी न्यूट्रल नहीं मिला तो ये भी आगे बढ़ जाएगा। तो ये बी फेस यहाँ आकर के वाई में टकरा जाएगा और वाई फेस जो है सो आर में टकरा जाएगा। तो ये तीनों फेस आपस में टकरा जाता है। जैसे ही न्यूट्रल कटेगा तो आपका ये तीनों फेस आपस में टकरा जाएगा, जिसके वजह से हो जाता है 440 लाइन। और आपके घर में जो भी टीवी हो, पंखा हो, वॉशिंग मशीन हो या कोई मशीन हो, कोई भी चीज हो, गीजर हो, हीटर हो, कुछ भी हो, एसी हो, सब चीज आपका खराब हो जाता है, सब चीज उड़ जाता है। ये रीजन होता है। तो इससे बचने के लिए आप लोगों को एक चीज करना पड़ेगा। आप एक चीज कर लेंगे, जमीन में एक आप 10 फीट 20 फीट का या फिर 1 अर्थ 2 अर्थ करवा करके, और यहाँ पे जहाँ पर आप लोगों का मेन सिस्टम आ रहा है न्यूट्रल,
वहां पे आपको ये टच कर देना है। अब टच करने की वजह से होगा क्या, इसमें भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये जो आप टच करते हैं तो ज्यादातर आप लोग अपने घर में जब देते हैं तो ये पावरफुल ही तार होता है, ये कॉपर वायर होता है, तो ये कॉपर वायर जल्दी गलता नहीं है। ये कॉपर वायर आपका जल जाएगा, लेकिन ये कॉपर जो है सो गलेगा नहीं। गलता ज्यादातर यही है कि सर्विस वायर ज्यादातर गलता है। तो यहाँ पर मेन न्यूट्रल के पास आपने दे दिया, तो ये न्यूट्रल मान लीजिए कि आपका ब्रेक कर गया है, तो यहाँ से आया, यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल गया, यहाँ से आया, यहाँ से न्यूट्रल मिल गया, यहाँ से आया, यहाँ से न्यूट्रल मिल गया। तो इस सिचुएशन में होगा कि ये आपका न्यूट्रल मान लीजिए पावरफुल नहीं है, तो वोल्टेज आपका ड्रॉप हो जाएगा। जैसे 220 की जगह आपको 150 मिले, 2100 मिले, लेकिन आपका जो भी अप्लायंस जो चल रहा है, टीवी, पंखा, बल्ब, वो सब खराब नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस सिचुएशन में आप लोग 3 फेस में एक ग्राउंड का अर्थ टच कर सकते हैं, इससे आप लोगों का सोल्यूशन मिल जाएगा। और बाद बाकी तो सिंगल फेस का हमने बता ही दिया। तो दोस्तों ये जो हमने तरीका बताया है, इस तरीका से आप लोग अपने घर के हाई वोल्टेज को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर दोस्तों वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन या सुझाव है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके का कंटेंट आप लोगों को हमेशा इस चैनल पे देखने को मिलती है और आने वाले समय में नई नई तरीके की जानकारी आपको हमेशा देखने को मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इन सब चीजों की नॉलेज हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।